अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब फैमिली। आज का व्लॉग सुबह से ही शुरू कर दिया है मैंने कल दाल बनाई थी, मूंग की दाल भुनी हुई। इसको मैंने थोड़ा सा पीस दिया, ये बच गई थी, फिर एक ही टाइम खाई जाती है दाल, तो इसको मैंने थोड़ा पीस दिया था और ये मैं इसका पराठा बना रही हूँ। और आप यकीन जाने ये इतना मज़े का पराठा होता है, ऐसा लगता है हम कचौरी खा रहे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने बनाया था और ये वाकई बहुत मज़ेदार सा पराठा बना था। मैंने इसके 2 पराठे बना दिए थे क्योंकि मेरे पास पूरी प्याला भर के दाल बच गई थी और वेस्ट तो करना नहीं चाहिए। आजकल महंगाई का भी दौर है और वैसे भी रिस्क को वेस्ट करना बहुत गुना मिलता है, तो मैंने सोचा चले मैं जो कर रही हूँ वो आपको भी बताती हूँ। और आजकल मैं इसी तरीके के पराठे बनाती हूँ, आलू के भी। और ये थोड़ा सा जल गया था, इग्नोर, क्योंकि बच्चों को भी जवाब देना पड़ता है ना। तो मैं यहाँ वहाँ देख रही थी तो इसमें ये थोड़ा सा जल गया था। और ज़ायरा की भी स्कूल का टाइमिंग होता है, तो ज़ायरा आजकल बहुत क्रैंकी हुई है क्योंकि इसकी नींद के जो टाइमिंग्स हैं ना वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो स्कूल से आके सोती नहीं है, फिर बीच में कहीं सो जाती है 4-5 बजे के टाइम पे। और ये आज अब्रिश भी उठ गई है, पूरी रात अब्रिश नहीं सोई। मैं इतनी ज़्यादा मेरे सर में दर्द है। अब्रिश को बहुत खांसी है, जब से हम लोग गांव से आए हैं। अब्रिश और मायरा को ख़ास तौर पे बहुत खांसी, और ज़ायरा बस किसी न किसी बात पे रो ही रही थी। ज़ायरा को कुछ ना कुछ मसला आ रहा था। बच्चे हैं, बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो अब्रिश को मैंने अभी वो साफ़ वगैरह किया था, तो बस वो कपड़े पहने बगैर भाग गई थी, सिर्फ पैम्पर में चली गई थी। और ये देखें इसके बाबा इसके लाड उठा रहे हैं। अब इसका मूड थोड़ा सही हो गया है, इसके बाबा उसको ख़ुद शूज़ पहना रहे हैं। तो अब जब ज़ायरा ऐसे करती है तो उसके बाबा फिर उसके खूब लाड उठाते हैं। उसके बाद ज़ायरा का मूड ठीक हो जाता है। अब ज़ायरा हंस रही है, थोड़ा सा मूड भी ठीक हो गया है और फिर खुशी खुशी स्कूल जाएगी अब इंशाल्लाह। और आजकल जो अगवा के वाक़यात हो रहे हैं उसकी वजह से इतना ज़्यादा डर लगता है। ये अल्लाह पाक सबके बच्चों को हिफाजत में रखे, महफूज रखे, बहुत डर लगता है। और ज़ायरा स्कूल से आ गई है और यहाँ पर बच्चों की मस्ती चल रही है। ज़ायरा स्कूल से आके कोई ना कोई हंसी की बात बताती है, क्योंकि उसके जो क्लासमेट्स हैं उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। तो ज़ायरा आके फिर उनकी नकल उतारती है, बताती है मम्मा वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलता है। और मायरा भी लगी पड़ी है। और अब्रिश एक छोटे से वो क्या है पता नहीं, खरगोश है छोटा सा, उसके साथ तो इतना उसकी आँखों में उंगली डाल रही है और वो समझ रही असली है और सही से खेल रही है उसके साथ ना। तो बस बच्चों की मस्ती चल रही है। और आज मैंने एक स्पेशल कहवा बनाया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की इतनी खांसी है और खांसी किसी दवाई से ठीक नहीं हो रही है। और ये मेरी मम्मा का आजमाया हुआ है नुस्खा, और ये बहुत घर की चीज़ों से देसी बन जाता है। इसकी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। कोई मतलब बड़ी साइंस नहीं है। मैंने 2 कप पानी रखा, ठीक है, और इसमें मैंने डाला एक गुड़ का पीस और थोड़ी सी चाय की पत्ती जो हम यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी। जब ये अच्छे से पक जाएगा इसको थोड़ा सा मिनिमम ठंडा करके हल्की सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी, बिल्कुल हल्की पिंच। तो इससे बहुत सीना साफ़ होता है, बच्चों का बलगम निकल जाता है। मैंने इनको कहवा पिला के फिर मैंने इनको नहलाया, क्योंकि बच्चे गर्मी की वजह से बेजार भी हो रहे हैं और मैं डरती भी हूँ कि तबीयत सही नहीं है, तो फिर मैं नहलाऊँ नहीं नहलाऊँ। लेकिन फिर मैंने पानी गर्म करके उनको नहला लिया। और ये अब्रिश देखें कितनी क्यूट लग रही है। ये देखें अब्रिश रेड और वाइट सूट में। और अब्रिश को मैं अब से पूरे कपड़े पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मायरा ने पजामा नहीं पहना और ये चड्डी ज़िद करके पहनी। मायरा बहुत ज़िद्दी है, बस अपनी मर्ज़ी का करती है। मैंने उसको कहा इसका मैचिंग का पजामा पहना, नहीं पहना उसने। और बस ये नहा धो के तैयार हो गए हैं, क्योंकि अब ये थोड़ी देर सोएंगे बच्चे। ज़ायरा भी स्कूल की थकी हुई है, तो मैंने सोचा पहले एक बार नहला लूँ। और ये सो गए थे बस नहाते के साथ ही थोड़ी देर के बाद, क्योंकि तबीयत भी ख़राब है बच्चों की। तो दोपहर का वक्त था, 4 बज रहे थे। बस फिर इन्होंने खाना वाना खा लिया था और उसके बाद ये लोग सो गए थे। और फिर बस इनकी मस्ती चलती रहती है। ये देखें ज़ायरा को अब याद आया कि पहले मुझे स्कूल का वर्क करवा लें फिर मैं सोऊंगी। तो ज़ायरा स्कूल का कोई वर्क करने के लिए बैठी है और पोएम सुना रही है कुछ ना कुछ, तो मस्ती भी चल रही है। और ज़ायरा को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पोएम्स, फ़ोनिक वर्ड्स की पहचान और सब कुछ। हालांकि इसको अभी काफ़ी कम टाइम हुआ है स्कूल में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उसको काफ़ी पहचान होती जा रही है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको काफ़ी हद तक पहचान होती जा रही है।
मैं भी कोशिश करती हूँ घर में भी इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करूँ, लेकिन बच्चे छोटे हैं ना, तो वो लोग है ना तंग बहुत करते हैं। साथ साथ मायरा और अब्रिश ख़ास तौर पे उसकी कॉपियों पे झपटने की कोशिश करती है, और ये ज़ारा काम कर रही है। आज ज़ारा बस कभी कभी बहुत अच्छे से कर लेती है और कभी कभी बहुत तंग करती है, और जिसके भी छोटे बच्चे होंगे वो इनसे रिलेट करेंगे। और अभी ये मेरा नई नई बच्ची जा रही है स्कूल, शायद मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत हो जाएगी। और ये देखें ज़ायरा कभी कभी बहुत अच्छा काम करती है और कभी कभी डॉट्स पे नहीं लिखती, यहाँ वहाँ लिखती है। तो बस आज का दिन इतना ही है, और ज़ायरा के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो मुझे और भी प्रिपरेशन करवानी है। और एक क्लिप थी मेरी ससुराल की विलेज की, वो मैं ऐड करना पहले भूल गई थी। मेरी सास ने करेले का ये बेल लगाई है, ये देखें कितने सारे छोटे छोटे से करेले निकल आए हैं। मुझे इतना फैसिनेटिंग लगता है, मैं जब भी जाती हूँ ये लोग कुछ ना कुछ लगाते हैं, कोई ना कोई, मतलब कभी हरी मिर्चें लगी होती हैं, कभी लहसुन लगा होता है, और बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि कराची में तो हमें ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता। ये देखें, ये अमरूद के तो बहुत सारे दरख्त हैं, और जब ये पक जाते हैं तो बस बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही मज़े के। तो हम लोग इसमें नींबू और चाट मसाला और सब कुछ चीनी वगैरह डाल के इसकी सही चाट बना के खाते हैं। तो बस ये अभी इसी तरीके से चल रहा था, मैंने कहा चलें मैं कैप्चर करती हूँ और आप लोग को भी बताती हूँ। अब मुझे इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।